नमस्कार बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं सभी आप? इज एवरीथिंग ओके बच्चों? ऑडिबल, विजिबल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई होप सभी को सुनाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। बच्चों, एक रिकॉर्डेड सेशन आपको अवेलेबल होंगे ज्योमेट्री के पूरा टॉपिक है ना। ये तुम्हारे जनरल पेपर में भी काम आएगा, तुम्हारे हायर मैथ्स में भी काम आएगा, तुम्हारे सेकंड पेपर में भी काम आएगा। इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एनी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो कोई भी टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो रेलवेज के एग्जाम हो, सभी में ये टॉपिक अपनी कितनी इंपॉर्टेंस रखता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है ना। और बेसिकली जो हम 10th क्लास, अच्छा कहा तो इसको 10th क्लास तक का ही जाता है कि 10वीं क्लास का टॉपिक है ना। बट बच्चों इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी अच्छी होती है, मतलब है ना। और उसके 10th क्लास के बाद ये टॉपिक का यूज भी नहीं आया है ना। तो एक बात दिमाग में रखना कि जिन बच्चों के पास जो मैथमेटिक्स स्ट्रीम वाले बच्चे हैं, मैं एक बार जनरल, क्योंकि ये वीडियो एसएससी वालों के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो किसी ने 11वीं 12वीं में ज्योमेट्री नहीं पढ़ी, किसी ने ग्रेजुएशन में ज्योमेट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी, है ना। तो जो नॉन मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं वो भी कॉन्फिडेंट रहे, है ना। इस टॉपिक में सबके लिए बराबर लाइन है और हर एग्जाम में आता है बच्चों, है ना। तो जुड़े रहिए बच्चों, सेशन को लाइक भी करना, शेयर भी करना। बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूँ मैं ना। जितने भी आपको इसके कम से कम 20 वीडियोस बनेंगे इस टॉपिक के, है ना। ज़्यादा भी हो सकता है ना। सारे आपको एक प्लेलिस्ट के रूप में दिखाई देंगे, है ना। तो सबसे पहली और अच्छी बात बच्चों क्या है, ज्योमेट्री हमें उस तरह से नहीं पढ़नी जो हमने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ी थी। वहां पर तुमने एक बात नोटिस की हो तो ज्योमेट्री में बच्चों बेसिकली चीजों को प्रूव करना होता था, है ना। चीजों को प्रूव इन द सेंस कि कोई थ्योरम उसको प्रूव कर दो, फिर हम कोई भी दो चीजों को मिलाते थे, उनको बराबर करते थे, प्रूव कर देते थे, है ना। यहाँ पर एप्लीकेशन आती है। यानी कि मैं बात करूं सीधे सीधे शब्दों में तो कि 60% तो थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, बाकी 40% न्यूमेरिकल पोर्शन होगा। लेकिन जब तक ये 60% थ्योरेटिकल पोर्शन में तुम पारंगत नहीं होगे, तब तक आप 40% वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आते हैं डायरेक्टली, है ना। तो कॉम्पिटेटिव अप्रोच के साथ अपन पढ़ने वाले हैं। ज्योमेट्री को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है बच्चों, है ना। तुम्हारे सामने पार्ट्स गिवन है। लाइन्स एंड एंगल्स, है ना। ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगन्स, सर्किल। प्लेन हम 3 डायमेंशनल में पढ़ेंगे, उसके वीडियोस आपको मिलेंगे, वो हायर मैथ्स में आता है, वो किसी भी टीजीटी के एग्जाम में आता है ना, 3 डायमेंशनल 3D। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों ना, लाइन्स एंड एंगल्स के लिए हम पढ़ेंगे 15 से 20 मिनट मात्र, इससे ज्यादा नहीं। ट्रायंगल पे कम से कम 2 से 3 वीडियोस, 2 से 3 क्लास, ज्यादा भी हो सकती है। क्वाड्रिलेटरल पे 2 क्लास, पॉलीगन पे 1 क्लास, सर्किल पे 3 क्लास, फिर इन सबकी मिक्स स्टडी, बहुत सारे क्वेश्चन। और क्वेश्चन को जरूरी नहीं कि लाइन और एंगल के सेपरेट ही है। जब हम सर्किल तक पहुंच जाएंगे तब भी लाइन्स और एंगल्स में पढ़ा हुआ पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो पूरा पैकेज आपको एग्जाम में क्वेश्चंस करने के लिए मजबूर कर देगा, चिंता मत करो तुम्हारा। तो जुड़े रहिए, एक भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना, सीक्वेंस से फॉलो करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। पीडीएफ आपको रोहित नाम एडवांस मैथ्स एप्लीकेशन में अवेलेबल रहेगी, है ना। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों ना। सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल्स की बात करते हैं, ध्यान से देखो ना। बाईलिंगुअल है पूरा टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले पॉइंट के बारे में तुम सब जानते हो बच्चों ना। पॉइंट जीरो डायमेंशनल फिगर हमारे पास होता है, जस्ट टू लोकेट पोजिशन, है ना। तो एक एट फर्स्ट रीड दिस एट फास्ट। बिंदु के लिए सब जानते हैं ना, कोई लंबाई होती है ना कोई चौड़ाई होती है ना कोई ऊंचाई होती है, नो लेंथ नो ब्रेथ नो थिकनेस, है ना। 2 डायमेंशनल में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, 3 डायमेंशनल में एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। तो ये तुम बहुत आराम से ढंग से पढ़ लोगे बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, लाइन। बच्चों देखो, बचपन से एक बात तुम सभी पढ़ते आ रहे हो, लाइन, है ना। लाइन के लिए बेसिकली हम बोलते हैं कि दो बिंदुओं को मिला दो लाइन बन गई। वो लाइन नहीं है। A line has no two end points। एक रेखा के कोई दो अंतिम बिंदु होते ही नहीं बच्चों, है ना। देयर इज नो बिगिनिंग पॉइंट, देयर इज नो एनी एंड पॉइंट। जो दो बिंदुओं को मिलाकर हम जो रेखा बनाते हैं वो एक्चुअली रेखा खंड होता है, दैट इज लाइन सेगमेंट, है ना। अब जैसे वो जो पॉइंट में मैं आया और मैंने फटाफट से समझा कि मैंने स्लाइड चेंज कर दी, तो रोहित नाम आपके कंट्रोल में है, आपके फोन में, आपके लैपटॉप में, जहां भी आप देख रहे हो, उसको पॉज करो, वीडियो को, इसको नोट डाउन करो आराम से। समझ गए मेरी बात को? जहां भी आपको लगे यार स्पीड थोड़ी फास्ट है, तो वहां पर आप वीडियो को पॉज कर देना, नोट डाउन कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वेरी क्लियर। तो लाइन के लिए मैंने क्या बोला, ना तो कोई लंबाई होती है, ओ सॉरी, ना तो बिगिनिंग पॉइंट होता है, ना कोई हमारा एंड पॉइंट होता है ना। A line has no two end points, it is only one dimensional figure। In other words, we can say the line has only length but neither breadth nor width।
क्लियर है, केवल लंबाई होती है, ना तो कोई चौड़ाई होती है ना कोई मोटाई होती है बच्चों, है ना। तो ये आप आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों, लाइन सेगमेंट्स, है ना, दो बिंदुओं को मिलाने पर बनी। क्लियर है, लिख लोगे आराम से, नो प्रॉब्लम। रे, इनिशियल पॉइंट्स पता है ना। अरे स्टार्ट्स एट ए गिवन पॉइंट एंड गोज ऑफ इन ए सर्टेन डायरेक्शन फॉरएवर, है ना। अर्जुन ने तीर चलाया, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, लाइन के टाइप, यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें स्टार्ट होती है बच्चों। बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं लाइन के, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, कॉन करंट लाइंस। समांतर रेखाएं, लंबवत रेखाएं, संगामी रेखाएं। समांतर रेखाएं मतलब समांतर, समान अंतर पर रहने वाली, यानी कि द लाइंस दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बाय एक्सटेंडिंग। इनको कितना ही बढ़ा दो, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल हमारे पास होता है बच्चों, ये वाला, दो खड़े डंडे लगा दो। वी कैन से AB इज पैरेलल टू CD, CD इज पैरेलल टू AB। किसी भी पॉइंट पर दो दो पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस निकालोगे तो हमेशा कांस्टेंट आएगी। ये तो हो गया पैरेलल लाइंस, है ना। परपेंडिकुलर लाइंस पे आ जाओ। whenever two lines meet at a point, meet, है ना, each other at right angle या intersect each other at a right angle, जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है तो बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, लंबवत रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। तो लंबवत रेखाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बोलेंगे, AB इज परपेंडिकुलर ऑन CD, या CD इज परपेंडिकुलर ऑन AB। एक ही बात है, AB लंबवत है CD के, CD लंबवत है AB के। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना बच्चों, सपोज करो कहीं पे आपको ऐसा मिल जाए, कैसा, ये लाइंस हमारे पास है ना, आपको बोले बताओ ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है क्या, तो आप तो बिल्कुल नहीं बोल सकते परपेंडिकुलर है जब तक कि ये वाला साइन नहीं हो, या वो खुद से ना लिख दे कि 90 डिग्री है, तब तक हमें नहीं मानना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखोगे, ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री में लिखा हुआ बोलता है सब, ऐसे हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। प्रैक्टिकल सी बात, ये लाइन में क्यों बोल रहा हूँ, लिखा हुआ बोलता है। सपोज करो एक सर्किल में तुम्हारे लिए बना दूंगा ना, और मैंने यहाँ पे ये दे दिया O। अब जब तक या तो मैं मुंह से ना बोलूं या मैं लैंग्वेज में ना लिखूं कि O इज द सेंटर ऑफ सर्किल, O वृत्त का केंद्र, तब तक मानना नहीं होता हमारे को, क्योंकि O अगर कोई दूसरा पॉइंट हो गया तो इसकी दुनिया चेंज हो जाएगी बच्चों। बात समझ रहे हो, तो उसको मेंशन करना होता है वहां पे कि O वृत्त का केंद्र है, O इज द सेंटर ऑफ सर्किल। आई होप समझ गए तुम मेरी बात को। तीसरा टाइप होता है कॉन करंट लाइंस। आपको बिल्कुल ऑफलाइन जैसे पढ़ना है, हर बार वीडियो को पॉज करके प्रॉपर नोट डाउन करके फिर आगे बढ़ना है बच्चों ना। संगामी रेखाएं, जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु से गुजरती है, whenever three or more than three straight lines passing through same point known as concurrent lines। इनका बेसिकली रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं होता, हमें ध्यान रखना है। जैसे देखो बहुत सारी लाइंस देख लो, ये किसी एक पॉइंट O से पास हो रही है, यानी कि इन सभी पॉइंट लाइंस को एक कॉमन पॉइंट सेटिस्फाई करेगा जो कि है O। तो दोबारा बोल देता हूँ, तीन या तीन से अधिक रेखाएं जब किसी एक बिंदु से गुजरती है तो बच्चों क्या कहलाती है, संगामी रेखा कहलाती है। इज दैट ओके। तो तीन टाइप हमारे पास हो गए, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, कौन करंट लाइंस। पैरेलल लाइंस, है ना, जो एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है। परपेंडिकुलर, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे। कौन करंट, तीन या तीन से अधिक रेखाएं जब किसी एक बिंदु से गुजरती है। तो ये बिल्कुल बेसिक बच्चों क्लियर है सभी का। अब आ जाओ अपन बात करते हैं एंगल की, क्योंकि छोटी मोटी ज्योमेट्री में स्टेप्स कब उत्पन्न होना शुरू होती है बच्चों, जब लाइंस और एंगल्स को मिला दिया जाता है ना। तो सबसे पहले एंगल की बात करते हैं ना। अब एंगल के बारे में बेसिक बात हो तुम सभी जानते हो बच्चों कि whenever two straight lines meet at a point they form an angle। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है तो कोण बनाती है ना। और टेक्निकली वी कैन से, है ना, टेक्निकली आप क्या बोलोगे कि रोटेशन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स टर्मिनल पोजीशन। मान लो लाइन रोटेट होती होती, ये लाइन सेगमेंट यहाँ पे आ गया जी, तो जो रोटेशन हुआ ना इसी को हम एंगल बोलते हैं बच्चों। वेरी क्लियर। तो सबसे पहला जो टाइप होता है बच्चों एंगल का, होता है एक्यूट एंगल, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, जिसको न्यून कोण हम बोलते हैं। फिर होता है 90 डिग्री समकोण, 90 से बड़ा 180 से छोटा ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। 180 डिग्री को बोलते हैं सरल रेखीय कोण, या इसको कई बार हम रिजु कोण भी कह देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ग्रेटर देन 180, लेस देन 360, इसको हम बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्स, वृहत कोण, क्या बोलेंगे,
वृहत कोण, और 360 डिग्री को बोलते हैं चक्रीय कोण बोल दो, है ना। तो बेसिकली ध्यान रखोगे, ग्रेटर देन 0, लेस देन 90 न्यून कोण, एक्यूट एंगल, 90 डिग्री राइट एंगल यानी कि सम कोण, ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ऑब्ट्यूज यानी कि अधिक कोण। 180 को हम क्या बोलेंगे, रिजु कोण, या है ना सरल रेखीय कोण। ग्रेटर देन 180 लेस देन 360, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, रिफ्लेक्स यानी कि वृहत कोण, और 360 डिग्री क्या बोल देंगे, चक्रीय कोण, एक पूरा चक्कर हो जाएगा राउंड एंगल। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन हमने लाइंस की ले ली, बेसिक इंफॉर्मेशन हमने एंगल्स की ले ली। अब इन दोनों को मिला देंगे तो छोटे मोटे स्टेप्स उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। कैसे, वो कैसे होती है वो मैं आपको डिटेल से समझा देता हूं, ध्यान से देखो बच्चों ना। सपोज करो हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं, है ना, वी हैव टू पैरेलल लाइंस, ये लो, और एक ट्रांसवर्सल, एक तीसरी तिर्यक रेखा मैंने दे दी, ये है ए बी और ये है सी डी, ये है ई और एफ, ये एंगल है 1, ये एंगल है 2, ये एंगल है 3, ये एंगल है 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा, पहले से इंफॉर्मेशन गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के समांतर है। अच्छा, अब मैं जो भी बातें करूंगा ये इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बाद करूंगा, उससे पहले नहीं, है ना, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। तो वो जो प्रैक्टिकल सी बात समझो, एक टेढ़ी लाइन, है ना, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे करता हूँ, एक टेढ़ी लाइन, तो इस पर बहुत सारी पैरेलल लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी है, कर दी, है ना। तो इसका, इन सबका झुकाव समान ही होगा इस लाइन से, तो प्रैक्टिकली अपन देखें तो इनको बोलते हैं संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इनको बोला जाता है ना। याद करने का, एक बाहर का, एक अंदर का, एक बाहर का, एक अंदर का, एक बाहर का, एक अंदर का, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो बच्चों, एक टेढ़ी लाइन है ई एफ, और पैरेलल लाइंस ड्रॉ हमने कर दी, देन वी कैन से कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, यस, फिर बोलो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, 1 इज इक्वल टू 5, 4 इज इक्वल टू 8, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि संगत कोण, ठीक है। अब ध्यान से देखो एक बात और, टू पैरेलल लाइंस, अरे जेड बना दो, ऐसे इनके कॉर्नर्स मिला दो। अच्छा, जेड उल्टा भी हो सकता है बच्चों, ऐसे, तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल बराबर होता है, इक्वल होते हैं एंगल, इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। तो यहाँ पे देखो आप, ये जेड नजर आ रहा है, 4 किसके इक्वल है, बोलो, 4 6 के इक्वल हुआ, और 3 किसके इक्वल हुआ, 5 के इक्वल हुआ, ठीक है। इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण। तो आई होप यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि यहाँ से दो बातें हमें सीखने को मिली, क्या मिली बच्चों, कि ऑल्टरनेट एंगल, है ना, ऑल्टरनेट एंगल और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए लाइंस का पैरेलल होना जरूरी है। संगत कोण व एकांतर कोण के लिए रेखाओं का समांतर होना बिल्कुल आवश्यक है। वेरी क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो ध्यान से ना, अब यहाँ पे एक बात और आप देखो बच्चों कि व्हेनेवर टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कैसे भी काटे, है ना, तुम्हारा मन करे वैसे काट लो इनको, है ना, आमने सामने कोण हमेशा बराबर होंगे, इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या बोलेंगे बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे देखो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, 5 इज इक्वल टू 7, और 6 इज इक्वल टू 8, शीर्षाभिमुख कोण। इज दैट क्लियर और नॉट। तो इनके लिए पैरेलल लाइंस का जरूरी नहीं है, दो रेखाएं कैसे भी काटे साहब, आमने सामने कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कंक्लूड करते हैं अपन चीजों को। सबसे पहले संगत कोण, संगत कोण के लिए पैरेलल लाइंस का होना जरूरी है, एक कोण बाहर का, एक अंदर का, एक बाहर का, एक अंदर का। ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, सर इनके लिए भी पैरेलल लाइंस का होना जरूरी है, हम जेड बना देंगे उल्टा या सीधा। और फिर तीसरा कौन सा हमने पढ़ा, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो आई होप ये बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी, है ना। अब मैं तो आगे बढ़ूंगा, बिकॉज ये लाइव सेशन नहीं है, तो आपको वीडियो पॉज करना है और नोट डाउन करना है इन सब बातों को ना। अब आ जाओ, इनको ऑफिशियली अपन यहाँ पढ़ लेते हैं।
तो आई कैन एक्सपेक्ट कि तुम सारे बच्चे ये अपने आप से लिख लोगे कि इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, ऑल्टरनेट एंगल कौन से हैं, बोलो हाँ या ना, लिख लोगे ना। ए सी बी डी ई एच एफ जी, ये तो वर्टिकली अपोजिट, कोरस्पॉन्डिंग सी एच बी एफ ए ई डी जी, ऑल्टरनेट एंगल डी एफ सी ई। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन करना भी खुद से वीडियो पॉज करके, है ना। दूसरी बात सोचो, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो हमारे काम आएगी, वो तुम्हें क्या ध्यान में रखनी है, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। दो समांतर रेखाओं के बीच बने अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्या बोला मैंने, दो समांतर रेखाओं के बीच बने अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल डी प्लस एंगल ई 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल एफ 180, यानी कि डी प्लस ई 180, सी प्लस एफ 180, इतनी सी बात। तो ये एक बेसिक यहाँ से, ये जो स्टेप है यहाँ से छोटी मोटी बातें बहुत निकलती है बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। बट क्वेश्चन का मजा तब होता है जब ट्रेंगल पढ़ ले मन, फिर वहां पर एंगल पूछता है तो ज्यादा मजा आता है ना। चलो अब आओ बच्चों, एक बार यहाँ इसके अपन कुछ एक आध क्वेश्चंस करते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको एक बार होल्ड करना पड़ेगा, ये आपके लिए मैं बढ़िया सा, ये पीडीएफ स्लाइड्स हमारे पास खत्म हो गई है, तो इसकी बात पे हम ले लेते हैं स्लाइड्स, बस 10 सेकंड में आ जाएगी बच्चों, जब तक आप रिवाइज करो आराम से। ये लो जी बच्चों, ना जितना हमने पढ़ा उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हम करेंगे, इस क्वेश्चन से बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हालांकि मैंने तुम्हें 4 ऑप्शन दिए नहीं इस क्वेश्चन में, जानबूझ के नहीं दिए, क्योंकि हम सीख रहे हैं अभी। तुम्हें शुरू के 2-3 वीडियोस तक एक्सपेक्टेशन नहीं करनी कि आप एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो। अभी आप भावनाओं को समझो, सीखो, जब आप रिवीजन करोगे फिर आप ज्योमेट्री, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो, तो ज्योमेट्री में क्या होता है ना, ज्योमेट्री में क्या होता है कि हो सकता है शुरू के 50 क्वेश्चन तक तुम्हें सॉल्यूशन देखकर ही समझ में आए, बट आप लगे रहो, जब ओरिएंटेशन डेवलप हो जाएगी ना, फिर 1 करोड़ क्वेश्चन ही क्यों ना आ जाओ। क्योंकि हमें केवल एक क्वेश्चन नहीं करना, हमें पूरी ज्योमेट्री सीखनी है, हमें खुद से क्वेश्चन करना है, हमें सॉल्यूशन देखकर नहीं करना है। तो जैसे बताऊं वैसे तुम्हें करना है, बिल्कुल जीरो से मैंने टॉपिक इसलिए शुरू किया है ताकि आप खुद से क्वेश्चन करो। एग्जाम में अगर कोई नया क्वेश्चन कोई भाई बंदा आता है, हम पढ़ेंगे उसका, तो आप इजीली उसको सोल्व कर पाओ। अब यहाँ पे देखो, वी हैव टू फाइंड आउट द डायग्राम विच ऑफ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, कौन कौन सी रेखाएं समांतर है। अब सर डायग्राम जिस तरह से दिया हुआ है, तो कौन कौन सी रेखाएं समांतर है इसका पता हम कैसे करें। सर कोई ऑल्टरनेट एंगल से हमारे हो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से हमारे हो, क्योंकि इन दोनों में पैरेलल लाइंस को होना जरूरी था। और एक तीसरी बात, दो समांतर रेखाओं के बीच बने अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो पहले इनको अपन फिल कर लेते हैं बच्चों सबको। देखो ध्यान से, ये 113 और ये 67, सर इन दोनों का सम तो 180 आ रहा है, इसका मतलब एस बी जो है वो पैरेलल है आरसी के, बोलो हाँ या ना। बिटवीन टू पैरेलल लाइन सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, दो समांतर रेखाओं के बीच बने अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। अब सर हम देख पा रहे हैं एस बी और पी को, देखो ये 67 तो ये भी 67, जेड ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण एस बी और पीई, तो सर जो एस बी है वो पी के भी पैरेलल होगा, तो सर यहाँ से एक और मिल जाएगा आर सी पैरेलल टू पी। भाई जब एस बी आर सी के पैरेलल है ना, और एस बी पी के पैरेलल है, तो आर सी और पी भी क्या होंगे, समांतर होंगे। अच्छा और हम निकालते हैं सर, बिल्कुल निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो ध्यान से देखो ना। एक हम देखो, ये 111 है ना, एंगल वन साइड ऑन द लाइन, रेखा के एक ही भाग में बना कोण 180 डिग्री होता है, ये हमारे पास एंगल आ जाएगा 69। अब टी ए और क्यूडी को देखो, अब टी ए और क्यूडी, ये 69 है तो ये भी 69 है ना, तो ये भी क्या हो गया, एकांतर कोण हो गया, तो टी ए इज पैरेलल टू क्यू डी। और किसी को दिख रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, कोई दिक्कत नहीं। इज दैट क्लियर। और कोई नजर आ रहा हो तो एक बार बच्चों देख लो, आर सी और पी हमने ले लिया, ये मेरे हिसाब से, इसके अलावा कोई नजर आ नहीं रहा, फिर भी तुम आ जाए तो
मोस्ट वेलकम, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना आराम से। तो इस तरह से बच्चों बेसिक बेसिक बातें हमारे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन, अच्छा एक बेसिक सी बात समझना बच्चों। बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि जब ज्योमेट्री में लिमिटेशन आती है ना, जिसे कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है ना। तो चाहे रियल लाइफ ले लो, जैसे जैसे लिमिटेशन आती जाती है चीज़ों के इन्वेंशन होते हैं, जैसे लैंडलाइन की लिमिटेशन आई तो मोबाइल स्टार्ट हो गए, है ना। तो वैसे ही मैथ्स में भी क्या होता है बच्चों, whenever counting problems fails to predict solution we use permutation and combination, whenever algebra fail calculus start, rate of change जो हम निकालते हैं वहां पर algebra फेल हो जाता है। फिर अपन बात करें when geometry fails trigonometry starts, हाँ ज्योमेट्री की लिमिटिंग केस पर ही त्रिकोणमिति शुरू होती है, मैंने तुम्हें सबको पढ़ाया भी है एप्लीकेशन में, है ना। तो अब एक यहाँ छोटी सी बात मैं तुम समझाऊंगा केवल, कि जो एंगल्स का मेजरमेंट हम करते हैं, जो सिस्टम हम पढ़ते हैं, उसमें हम रेडियन और डिग्री पढ़ते हैं जनरली, है ना। कोण का मापक, जैसे सेकंड, मिनट, घंटा, आवर, ये सब टाइम की यूनिट्स है। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर दूरी की यूनिट्स है। वैसे ही ये किसके होते हैं बच्चों, टाइम के होते हैं, एंगल के होते हैं हमारे पास रेडियन और डिग्री। तो बेसिकली कहते हैं बच्चों कि वी डिवाइड ए राइट एंगल इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, वी डिवाइड ए राइट एंगल इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। प्रत्येक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग कहलाता है डिग्री, इसलिए बोलते हैं एक राइट एंगल में 90 डिग्री। फर्दर वी डिवाइड इच डिग्री इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट नॉन एज ए मिनट। प्रत्येक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटते हैं, प्रत्येक भाग कहलाता है मिनट, इसलिए बोलते हैं एक डिग्री में 60 मिनट। मिनट को सिंगल डैश से शो करते हैं। फर्दर वी डिवाइड इस मिनट इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट नॉन एज ए सेकंड। प्रत्येक मिनट को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग कहलाता है सेकंड, इसलिए एक मिनट में 60 सेकंड। अब एक बेसिक सी बात बताया तुम सबको बच्चों, हम बिगर टू स्मॉलर जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं भाई। मिनट से सेकंड में जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे ना, और सेकंड से मिनट में जाओगे तो डिवाइड करोगे। तो जब यूं चलोगे तो मल्टीप्लाई, और यूं चलोगे तो डिवाइड, है ना। तो ये एस हटा दो। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है ना, कि 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं 89 डिग्री, और 60 मिनट बात तो एक ही है, क्योंकि सर हमें पता है 60 मिनट में एक डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वेन एवर सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो उसको पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम कहते हैं। तो 65 डिग्री और 50 मिनट का पूरक मैंने एक्स मान लिया, दोनों का सम 90 डिग्री। अब 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं 89 डिग्री और 60 मिनट। अब क्या है, डिग्री से डिग्री घटाओ, मिनट से मिनट घटाओ, 24 और 10, सेकंड ऑप्शन। उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, समझ गए बात को। अब अपन बात करें सप्लीमेंट्री, जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, वेन एवर सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो सर 123 डिग्री 45 मिनट प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 179 डिग्री और 60 मिनट। ये माइनस कर दो, डिग्री से डिग्री, मिनट से मिनट, 56 आंसर आ जाएगा। तो बस छोटी छोटी बातों को लेकर अपन आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, धीरे धीरे दर्द बढ़ता जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ज्योमेट्री की एक एक बात हम सीखेंगे। ये सारी वीडियोस देखने के बाद ज्योमेट्री क्वेश्चन कम से कम तुम्हारे से गलत नहीं होगा बच्चों ना। अब आ जाओ। अब देखो कोई जरूरी नहीं कि एंगल हम जो क्वेश्चन में डेटा गिवन उसी से निकाल दें। ज्योमेट्री की सबसे खास बात क्या होती है, हाउ टू इनिशिएट क्वेश्चन। उसके लिए सबसे पहले क्या देखा जाता है कि गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है। अगर ज्योमेट्री के किसी क्वेश्चन में 3 इंफॉर्मेशन गिवन है, तो उन तीनों का यूज उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंचने में होगा, चाहे वो बात छोटी हो चाहे वो बात बड़ी हो। 99.99% वो गार्बेज कलेक्शन नहीं देगा कि 4 लाइन दे दी और आंसर किसी एक से आ रहा था, बाकी 3 ब्रह्म में डालने के लिए। जनरली ज्योमेट्री में ऐसा नहीं होता बच्चों ना। तो आप देखो इसमें गिवन क्या क्या है सर, एक तो ए बी इज पैरेलल टू बी ई डी गिवन है, और ए बी सी 67 है, ई डी सी 23 है। तो इसका मतलब इसका यूज हमें करना है। अब इसका यूज हम कैसे करें, सर ए बी और डी के पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ कर दो आप, समांतर रेखा ड्रॉ की है, तो ये 67 है तो ये भी 67, 67 ऑल्टरनेटिव एंगल। ये 23 है तो ये भी 23। सर इन दोनों को जोड़ दोगे तो 90 डिग्री आंसर आ जाएगा, तो दिक्कत नहीं।
मतलब कुछ कंस्ट्रक्शंस भी करने पड़ सकते हैं, इसका मतलब ये है ना। जैसे वो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, डी ट्रिपल में ए बी और डी क्या पैरेलल है, तो सर इन दोनों के एक पैरेलल लाइन और ड्रॉ कर दो। अब आपको यहाँ पर वीडियो पॉज करना था, आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखना, आपको वीडियो पॉज करना है, ट्राई करना है, फिर उसके बाद वापस प्ले करना है ना। मैंने इन दोनों के एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी, तो ये सी है तो बच्चों ये भी सी है, ऑल्टरनेटिव एंगल ये पूरा बी था, तो ये कितना बचा, बी माइनस सी बचा। अब देखो बच्चों दोनों लाइंस पैरेलल है ना ये, मैंने अभी भी क्या बोला था, बिटवीन टू पैरेलल लाइन सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180, तो ए प्लस बी माइनस सी कितना हो गया बच्चों, 180 डिग्री हो गया। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर और नॉट? देना मामला। चलो बच्चों अब ये सब क्वेश्चन होंगे ट्रायंगल जब हम स्टार्ट करेंगे ना। तो बेसिकली मैंने तुम्हें यही बोला था 15-20 मिनट की क्लास होगी लाइंस एंड एंगल्स पर बेस्ड, और लाइंस एंड एंगल्स के बेहतरीन क्वेश्चन ट्रायंगल के साथ भी आएंगे, पॉलीगन के साथ भी आएंगे, मतलब ट्रायंगल भी एक पॉलीगन ही है, सर्किल के साथ भी आएंगे, है ना। तो जुड़े रहिए बच्चों, और प्लीज शेयर दिस सेशन एज मच एज यू कैन, शेयर भी करना, और प्रॉपर नोट्स बना लेना। यही क्लास अगर लाइव होती तो 1 घंटे हो जाती आराम से, है ना। ठीक है, तो आप आराम से इसको देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर, और ये सेशन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यू कैन शेयर इट इजीली, है ना। राधे राधे बच्चों, जय श्री श्याम, टेक केयर, ठीक है।